उदयपुर हीलिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है साधना में चोरी, क्यों और कैसे। जो साधक हैं उनके लिए ये देखा सुना टॉपिक होगा। कभी न कभी उन्होंने अपने लाइफ में सुना होगा कि एक साधक था, उसकी ऊर्जा किसी ने चोरी कर ली, उसकी साधना की चोरी कर ली, या उसकी सिद्धि की किसी ने चोरी कर ली। और जो इस फील्ड में नहीं है उनको सुनने में अजीब लग सकता है कि साधना कोई पैसा, खजाना या वस्तु तो है नहीं जिसकी कोई चोरी कर सके, इसकी चोरी कैसे हो सकती है। अपने आप में एक बहुत विशाल और विस्तृत टॉपिक है। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात ना करके और आपको सिर्फ अनुभवजन्य बात ही बताऊंगा, ताकि आप लोग सच क्या है, कैसे ये चीज़ें होती है और कैसे उनसे बचा जाए ये जान सके। सभी चीज़ों को शॉर्ट में शामिल करने का प्रयास किया है, मगर फिर भी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं। हमारे साथी साधकों के प्रश्न थे, उनको भी मैंने पॉइंट्स के अंदर लिया है। तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए यह प्रयास रहेगा कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आप तक मैक्सिमम जानकारी, सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो मूल मुद्दे पर अब बात शुरू करते हैं। साधना। हर आदमी अपने जीवन में कोई न कोई साधना करता है। कुछ लोग गुरुगम में साधनाएं करते हैं और कुछ मन मर्जी की साधनाएं करते हैं। तो मन मर्जी साधना वालों का तो भगवान मालिक है। वैसे अधिकतर साधक गुरुगम में साधनाएं ही करते हैं, पर कई जगह पर समस्या आती है ऊर्जा चोरी या साधना चोरी। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में जानना आवश्यक है। इसके ऊपर भी विस्तार में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें ऊर्जा के सारे डायमेंशन को समझाया जाएगा। पर मोटा मोटा ये समझें कि आप जो भी साधना कर रहे हैं उससे ऊर्जा जनरेट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हमारा शरीर है ऊर्जा से बना हुआ है, हम खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिल रही है, हमारे चारों तरफ ऊर्जा व्याप्त है। तो ऊर्जा सब जगह है। तो वो जो ऊर्जा है वो आप स्वयं के काम में ले पा रहे हैं या कोई आपकी जानकारी के, बिना जानकारी के उसे ले रहा है, यही आपकी ऊर्जा चोरी है। और ऊर्जा साधना से बन रही तो उसे बोल सकते हैं साधना चोरी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं सिद्धि चोरी। तो यहाँ भी एक बात मैं क्लियर करूँ, मैक्सिमम साधकों में ये गलतफहमी है कि हमने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, इस साधना को सिद्ध कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के उसमें बताया जाएगा कि हाँ साधना होगी, सब कुछ होगा, मगर जो ये शब्द है कि मैंने सिद्ध किया, वो चीज़ गलत है। गलत कैसे है वहाँ पर बताया जाएगा। मगर जो चोरी वाली है कि हाँ भाई सिद्धि भी किसी ने इंजनरी से सिद्धि माना जाता है, वो चोरी हुई तो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। और इसके अंदर हमारी गुरु परंपरा में हमारे गुरु हमें हर बार सावधान करते हैं कि तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ। बाकी साधक भी ध्यान से सुने, उनके आदरणीय पूजनीय गुरु ने उन्हें बताया या नहीं बताया। जो हमारे गुरु ने बताया वो सुने। वो कहते हैं मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, कहीं भटकने की, लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हें भटकाने आएंगे, तुम भटकना मत, सारी साधना चोरी करके ले जाएंगे। और जब तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ कि क्या, क्यों, कैसे होती है चीज़ें, मुझे भी समझ में नहीं आया कि कोई मेरी एनर्जी कैसे ले जाएगा, मैं नहीं चाहूँगा तो भी कैसे ले जाएगा। पर एक चीज़ जो हमेशा कहते थे, 3 स्थान, कि यहाँ अब कभी किसी को छूने मत देना। सहस्रार, आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़े। आज्ञा, आपके गुरु का स्थान। और नाभि, आपका शक्ति स्थल, जहां आप 9 महीने अपनी माँ के साथ जुड़े रहे थे। चोरी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साधक की ही इसमें गलती होगी, साधक का ही इसमें लालच होगा। कैसे, उसमें हम आगे आएंगे। कुछ प्रश्नों के साथ जो मैंने बिंदु नोट किए हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं और टिक भी करता जाऊं ताकि कुछ छूटे ना।
साधक ने अपने गुरु से दीक्षा ली, मंत्र लिया, साधना करते हुए 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, 5 साल, जितना भी समय हुआ, गूगल पे देखा, नेट पे देखा, अरे ये साधना अच्छी है, मेरी साधना में मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ से साधना ले लूँ, उससे कुछ सीख लूँ। इस तरह घूमते फिरते वो लालच में आ जाता है। मेरे गुरु हमेशा एक ही बात कहते हैं, जब तक तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारी साधना नहीं चुरा सकता। तो प्रश्न आता है कि मैं क्यों चाहूँगा कोई मेरी साधना चुराए। तो चाहना डायरेक्ट ही नहीं है। अगर मैं लालच में आया हूँ, मैं कुछ और जगह पर जुड़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने चाह लिया कि हाँ भाई, आपने किसी को अपने से जुड़ने का मौका दे दिया, वो आपसे जुड़ गया, अब उसकी इच्छा कि वो क्या लेके जाए क्या लेके ना जाए। आप एटीएम में पैसा निकालने गए, आपका एटीएम आपके पास है, सेफ सिक्योर सब कुछ है, किसी और को आपने दे दिया, भाई साहब देखो मेरे एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। ईमानदार हुआ तो ठीक है, और बेईमान हुआ तो आपका धन भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। इसी तरह आपकी साधना है, जैसे बैंक में पैसा इकट्ठा होता है, साधक नियमित साधना करता है, उसकी ऊर्जा उसके पास संचित होती रहती है। तो जो ऊर्जा चोर, साधना चोर होते हैं, वो मौके में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि किस तरह से आपकी साधना को चुराया जाए। तो एक प्रश्न है हमारे साथी साधक का, पहले उसको लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दलदल में से बाहर कैसे निकलें? उनका प्रश्न है कि अगर हम दलदल में फंस चुके हैं, भटक गए हैं, भटकाव के दलदल से कैसे बाहर निकलें? तो एक ही जवाब है इसका, लालच ना करें। जो दीक्षा आपको मिली हुई है, उस दीक्षा के नियमों का पालन करें, उसी के अनुरूप साधना करें, और जो आगे मैं बताऊंगा साधना चोरी होती कैसे है, उन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी साधना चोरी नहीं होगी। लालच में आएंगे तो आप सीधे ही रसातल में जाएंगे, क्योंकि आपने कितने कर्म किए, क्या कर्म किए, साधना का फल कैसे मिलेगा। लोग बाग कंपटीशन में आ जाते हैं, वो मेरा गुरु भाई है, मेरे साथ दीक्षा ली, वो इतना आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गया, और भटक जाते हैं। एक बार भटके, दलदल में उतरे तो गिरते जाओगे। इस दलदल से निकलने का एक तरीका है, जैसे ही आपको पता लगे हाँ मैं दलदल में गिर चुका हूँ, रुक जाइए, लालच छोड़िए, अपनी गलतियों के लिए अपने गुरु से, अपने इष्ट से क्षमा मांगिए और 0 से शुरू कीजिए। तो प्रयास करना है दलदल में न उतरें, और दलदल में अगर गलती से, लालच से उतर गए हैं तो तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें। एक और साथी का हमारा प्रश्न था, वो लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। मैली शक्तियों के चलते पवित्र शक्तियां क्यों चली जाती है? तो वापिस ऊर्जा की बात आई। ऊर्जा के बारे में अब विस्तार से तो दूसरे वीडियो में ही बताऊंगा, मोटा मोटा जो इस प्रश्न से संबंधित है यहाँ बताता हूँ। मैली विद्या, सात्विक विद्या, दोनों आपकी शक्ति हैं। चाहे मैली है तो भी शक्ति है, उसने किसी न किसी साधना से हासिल करी है, और आपकी सात्विक शक्ति है, वो भी शक्ति ही है, आपने साधना से हासिल करी है। तो ये दोनों जब एनर्जी है, एनर्जी का रूप है, तो दोनों अपने अपने लेवल पर काम करेगी। अब ये पावरफुल हुई, ये सप्रेस करेगी, या ये इधर दबाव डालेगी, और अगर ये पावरफुल हुई तो ये दबाव डालेगी। तो सिंपल सा है, जो एनर्जी का रूल है वो अधिक से कम की ओर बहती है। अगर आप अधिक ऊर्जावान हुए, नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और नकारात्मकता अगर आपसे अधिक शक्तिशाली हुई तो वो आपको दबा देगी। तो यहाँ न मैली विद्या का सवाल है, न पवित्र शक्ति का सवाल है, क्योंकि जो मैली विद्या है वो भी शक्ति है ही है किसी न किसी रूप में, और हायर लेवल पे सारी शक्तियाँ शक्ति कहलाती है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उनका इस्तेमाल कैसे होता है, किस लिए हम उनको काम में ले रहे हैं, तो वो निर्भर करता है। तो यहाँ कोशिश ये करनी है कि हम हमें खुद को मजबूत बनाएं, खुद को हम ताकतवर बनाएं, शारीरिक रूप से नहीं,
आध्यात्मिक रूप से। अगर आप ऐसा करने में सफल रहेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगला प्रश्न, हम ऐसा कुछ करें या क्या कर सकते हैं कि कोई चोरी का प्रयास करे तो वो प्रयास तो करे मगर चोरी ना हो। तो पहली चीज़, लालच बिल्कुल छोड़ दें। जिसकी आपको दीक्षा मिली है, जो आपने सीखा है, उसी पे रहें, क्योंकि कई बार कब कौन आपकी एनर्जी के मज़े ले जाएगा आप नहीं कह सकते हो। किसको क्या करना है, क्या कर जाएगा, आप नहीं सोच सकते हो। तो अपने गुरु को बलवान करें, गुरु के प्रति समर्पण रहें, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहें, अपनी साधना को नियमित करें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई आपकी ऊर्जा नहीं चुरा पाएगा। अब बात करें एनर्जी कैसे चुराई जाती है। तो सिंपल सा है, एक साधक है, उसके पास उसकी थोड़ी बहुत साधना की शक्ति है, और एक दूसरा साधक है, उसके पास कोई मेली विद्या है। तो कोई न कोई वो उसको लालच देगा। जैसे कि मैंने पिछले उदाहरणों में बताया, तुम ये साधना कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचोगे, मेरी विधि से तुमको यहाँ पहुँचा दूंगा। तो ये जो बीच का गैप है, इस बीच के गैप को भरने के लिए आप दूसरे से जुड़े। प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। एक बार हम कुछ साधक साधना करने बैठे, साधना करते करते एक मंत्र का ख्याल आया, चलो उस मंत्र को भी करते हैं। उस मंत्र को करते ही और एहसास हुआ कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आसपास उपस्थित हुई। ठीक है, कई बार नॉर्मली भी हो जाती है। तो फिर उन नकारात्मक शक्तियों का उपाय करके उन्हें हटाया गया, आगे की साधना कंप्लीट करी गई। पर जब साधना ख़त्म हो गई, उसके बाद जब बैठ के डिस्कशन चल रहा था तो पता लगा कि भाई उस विशेष मंत्र के दौरान ही शक्ति आई, क्यों आई। तो फिर सेंस दौड़ा, पिछला अनुभव काम आया, और वहाँ जाके पता लगा कि जो मंत्र था उस मंत्र के साथ कोई मैली शक्ति जुड़ी हुई थी। तो जब भी आप उस मंत्र का जप करेंगे, वो शक्ति आकर आपकी पावर को ले जाएगी। तो जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था कि भाई मैं साधना पे यहाँ हूँ, किसी ने बोला मेरी बताई हुई साधना करो, तुम यहाँ आ जाओगे, इस गैप के लालच में आप आ गए, आपने इसको शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, नुकसान कुछ नहीं, आप साधना कर रहे हो, मगर उस साधना के साथ जो मैली शक्तियाँ जुड़ी हुई है, आप जो भी साधना की शक्ति पैदा करोगे वो उसको खींच लेगी। आपने 1 घंटा साधना करी, आपने 1 हफ्ता साधना करी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, 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 या तो तुरंत या फिर एज पर रिक्वायरमेंट। उस मैली विद्या को जब उस मैली शक्ति को जब ज़रूरत है, वो आपकी साधना की शक्ति को चुराती रहेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो रूल ऑफ थंब साधना के लिए यही कि जो दीक्षा गुरु से मिली हुई है उसे करें, किसी और दीक्षा को ना करें। दीक्षा बहुत दूर की बात, किसी और के दिए हुए मंत्र को भी यथासंभव ना करें। सिर्फ और सिर्फ वही मंत्र, वही साधना आप करें जिसकी आपके गुरु ने आपको इजाज़त दी है, जिसकी आपको दीक्षा दी है। बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ें क्यों चुराएगा। 2 वजह होती है। पहली वजह तो ये, सामने वाला नकारात्मक व्यक्ति है, उसका दूसरों के वो काम करता है, तो उसके लिए उसे शक्ति चाहिए। खुद साधना कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको साधना कम पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, दूसरों की साधना चुरा चुरा के उनका इस्तेमाल करेगा। रॉबिनहुड, साधना में रॉबिनहुड नहीं चलता है, मगर वो रॉबिनहुड होते हैं कि अच्छे साधक की एनर्जी ली, जिसको ज़रूरत है उसको दी, आपका नुकसान हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको खुद को ऊर्जा की ज़रूरत हो, जो उसकी साधना से पूरी नहीं पड़ रही हो, तो वो आपकी शक्ति चुरा सकता है। तो कुल मिला के सार एक ही निकलता है, और कोई प्रश्न विशेष रहा नहीं है कि आप लालच में ना आए, जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे रहें,
जो आपकी मेहनत होगी उसी मेहनत के हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो लालच बिल्कुल ना करें। जो आपको गुरु दीक्षा मिली है उसी का आप जप करें, उसी की आप साधना करें। जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और एटलीस्ट अपने आप को उस लेवल पर लेके आएँ कि कोई आपकी साधना चुराने की कोशिश ना करे, प्रयास ना करे। हाँ, एक चीज़ और, कहीं चर्चा थी ग्रुप में कि गायत्री साधना कर लो, आपकी शक्ति कोई नहीं चुरा पाएगा, उल्टा उस पर असर हो जाएगा। तो ये सारी कही सुनी बातें हैं। शक्ति कोई भी हो, हर शक्ति एंड में एनर्जी का रूप है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जो इस मामले में सिद्धहस्त है, मेली विद्या वाला है, कोई भी साधना करो, आप उसे मौका दोगे, वो आपकी एनर्जी चुरा लेगा। तो मोटा मोटा इन बातों का ख्याल रखें। आपका कोई प्रश्न हो, कोई विरोधाभास हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख पा रहे हैं। जब भी पढ़ा जाएगा आपको उसका संतोषप्रद जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।